नवरात्रे आ चुके हैं। आप सभी को और आपकी फैमिलीज को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रे एक ऐसा टाइम है जहां पर हमारे पास फूड के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। ये बहुत मुश्किल बन जाता है उन लोगों के लिए जो एक फिटनेस ओरिएंटेड लाइफस्टाइल जीते हैं, जिनके सीरियस फिटनेस गोल्स हैं अपनी कैलोरीज कंज्यूम करना डेली, अपना डेली प्रोटीन गोल हिट करना। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है गाइस। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक क्या खाओगे जिससे आपकी कैलोरीज भी हिट होंगी, आपका डेली प्रोटीन गोल हिट होगा, आप सेशिएटेड फील करोगे, आपको भूख नहीं लगने वाली है। प्लस ये सारी मील्स बहुत ही ज्यादा टेस्टी होंगी और मैं हर मील में आपको बताता जाऊंगा कि इसमें कितनी कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है और प्लस आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपका गोल है फैट लॉस तो आपकी कैलोरीज और प्रोटीन कैसा होगा, और अगर आपका मसल बिल्डिंग या फिर स्ट्रेंथ गेनिंग गोल है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मील को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट में हम यहाँ पर लेने वाले हैं प्रोटीन स्मूदी। गाइस बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले तो 100 ग्राम ऑफ मिल्क, साथ में आपको चाहिए 2 बनानास और उसके साथ 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। नाउ वैसे अगर आप ऐसा सोचते हो कि वे प्रोटीन नवरात्रों में कंज्यूम करना अलाउड है नहीं, तो ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। वे प्रोटीन भी दूध से ही बनता है तो इसे कंज्यूम करना टोटली सेफ है। इसमें आपको करना क्या है, ब्लेंडर में आपको 100 ग्राम मिल्क, 2 बनानास, उसके साथ 1 स्कूप वे प्रोटीन डालना है और उसको ब्लेंड करके आपको स्मूदी बनानी है और जस्ट आपको इसे कंज्यूम करना है। बहुत ही इजीली बन जाता है। इसमें हमें मिलेंगे टोटल 400 कैलोरीज, उसके साथ साथ 30 ग्राम प्रोटीन। नाउ अगर आपका गोल है स्ट्रेंथ बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग और आपको इसकी कैलोरीज थोड़ी बढ़ानी है तो आप इसमें 1 चम्मच पीनट बटर भी डाल सकते हो या फिर आप कोई दूसरा फूड बनाने के साथ साथ ऐड कर सकते हो। ऐसे आप इस मील की कैलोरीज बढ़ा सकते हो और उससे इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपका गोल है फैट लॉस तो आपको यही सेम मील में 2 की जगह सिर्फ 1 बनाना डालना है जिससे आपकी कैलोरीज कम हो जाएंगी। ऐसे आप इस ब्रेकफास्ट की मील को मॉडिफाई कर सकते हो अपने गोल के अकॉर्डिंग। नाउ ब्रेकफास्ट के 2.5 से 3 घंटे बाद हमें लेना है स्नैक, और स्नैक में हम लेने वाले हैं यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। या तो आप लेंगे 10 ग्राम आलमंड्स या फिर 10 ग्राम कैश्यूज, उसके साथ आप लेंगे 250 ग्राम ऑफ मिल्क। इसमें आपको टोटली मिलेंगी 310 कैलोरीज, उसके साथ 13 ग्राम ऑफ प्रोटीन। नाउ अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग या स्ट्रेंथ बिल्डिंग तो इस मील में आप अपने नट्स की क्वांटिटी बढ़ाकर 10 से 15-20 ग्राम कर सकते हो या फिर आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी भी चीज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। इसकी प्रोटीन क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, आपकी कैलोरीज भी बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आपका गोल है फैट लॉस तो इसमें आपको लेना है 250 ग्राम मिल्क, जो होगा आपका वो होगा स्किम मिल्क, फैट फ्री मिल्क। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा इस मील में कि जो नट्स हम खा रहे हैं इनको आप बिल्कुल भी तेल में फ्राई करके मत खाइएगा, उससे आपकी सैचुरेटेड फैट इंटेक बढ़ेगा जिससे लॉन्ग टर्म में आपकी हार्ट कंडीशंस होने के चांसेस हैं। फ्राई करना अवॉइड करें, नॉर्मल नट्स को ऐसे ही खाएं रॉ दूध के साथ। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हमारे लंच के ऊपर, जो आपको स्नैक के 3 घंटे बाद कंज्यूम करनी है। लंच हमारा बहुत बड़ा और फिलिंग होने वाला है। इसमें आपको लेना है 250 ग्राम पनीर और इसके साथ आपको लेना है, आपके पास ऑप्शन है 100 ग्राम साबुदाना खिचड़ी या फिर 100 ग्राम स्वीट पोटैटो। नाउ इस मील को आप कैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है। या तो आप पनीर की भुर्जी बनाकर उसको साबुदाना खिचड़ी या स्वीट पोटैटो के साथ कंज्यूम कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल पनीर के पीसेस काट कर उसको फ्राई करके दोनों में से किसी भी चीज के साथ कंज्यूम कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। नाउ इसमें 250 ग्राम पनीर आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा कैलोरीज होंगी। यस, 250 ग्राम में 800 कैलोरीज हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ हमारे इसी मील में कैलोरीज कुछ ज्यादा ही है, लेकिन एक मील इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। मैटर करता है आपके पूरे दिन का ओवरऑल कैलोरीज इंटेक कैसा है, किन चीजों से आ रहा है। और ज्यादा कैलोरीज का ये भी फायदा होगा कि आपके वर्कआउट से पहले अगर आप ये मील खा रहे हो तो आपके सिस्टम में ज्यादा एनर्जी रहेगी। इस मील में आपको मिलने वाली है 1100 कैलोरीज अगर आप साबुदाना खिचड़ी के साथ पनीर खाते हो, बिकॉज साबुदाना खिचड़ी में होती है 300 कैलोरीज पर 100 ग्राम और हमारी क्वांटिटी भी 100 ग्राम ही है। और अगर आप पनीर के साथ खाते हो स्वीट पोटैटो जिसमें होती है सिर्फ 86 कैलोरीज, सो आपको यहाँ पे टोटली मिलेंगी 886 कैलोरीज। आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका स्ट्रेंथ गोल है, मसल बिल्डिंग गोल चल रहा है अभी, तो आप कंज्यूम करोगे साबुदाना खिचड़ी, और अगर आपका फैट लॉस चल रहा है तो आप करोगे यहाँ पर स्वीट पोटैटो कंज्यूम। और इस मील में आपको टोटली मिलेगा 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। बहुत ही ज्यादा और अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको इस मील में मिलने वाला है। नेक्स्ट आते हैं अब हमारी प्री वर्कआउट मील के ऊपर। नाउ प्री वर्कआउट डिपेंड करता है वर्कआउट कब करते हो। अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो तो आप ये सुबह ले सकते हो, अगर शाम को करते हो तो आप शाम को ले सकते हो। प्री वर्कआउट में आपके पास ऑप्शन है, आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले सकते हो। नवरात्रों में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ है।
सेकंड आपके पास ऑप्शन है 2 केले। ना आप सभी को पता है बनाना बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, काफी ज्यादा एनर्जी आपको बनाना से मिलती है। सो वर्कआउट से पहले बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। इससे आपको मिलेंगी 200 कैलोरीज और प्रोटीन आपको मिलेगा इसमें सिर्फ 2 ग्राम। इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन मत कीजिएगा, बिकॉज वर्कआउट से पहले तो आपको अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट सोर्स चाहिए ताकि आप वर्कआउट के टाइम पर अपने आप को पुश कर पाओ, आपको कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई मिल पाए। और डरने वाली कोई बात नहीं है, आपका कोई भी गोल हो, हमारे पूरे दिन की कैलोरीज मैटर करती है, सिर्फ एक मील की कैलोरीज ज्यादा मैटर नहीं करती है। ना वर्कआउट के बाद अब हम आते हैं हमारे डिनर के ऊपर। ना डिनर भी हमारा बहुत ही बड़ा और फिलिंग होने वाला है। डिनर में हम यहाँ पर लेंगे 200 ग्राम कुट्टू का आटा, जिसको हम बोलते हैं बकव्हीट फ्लावर। इसमें आपको मिलेगा 27 ग्राम प्रोटीन। और उसके साथ लेंगे हम 100 ग्राम दही, जिसमें आपको मिलेगा 10 ग्राम प्रोटीन। और इस मील को आप अपनी तरह बना सकते हो। कुट्टू के आटे की रोटियां बनाएंगे, पूड़ियां ना बनाए मैं बोलूंगा, बिकॉज पूड़ियां बनाने के लिए तेल लगता है और फ्राइड फूड आपके लिए हेल्दी नहीं है, नवरात्रे हो चाहे नॉर्मल डेज हो। सो मैं बोलूंगा सिर्फ कुट्टू के आटे की रोटियां बनाइए, उसके साथ आप 100 ग्राम दही कंज्यूम कीजिए। और अगर हम इस मील की कैलोरीज देखें तो निकल कर आती है हमारे पास 443 कैलोरीज। उसके साथ आपको मिलेगा 37 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो कि बहुत ही अच्छा है। नाउ अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग या स्ट्रेंथ बिल्डिंग, सो आप इस डिनर मील में दही की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हो, 100 से 200-250 ग्राम भी कर सकते हो। कुट्टू के आटे की कैलोरीज आप ना बढ़ाएं, उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहने दें, बिकॉज 200 ग्राम इज सफिशिएंट, जिससे इस मील की प्रोटीन क्वांटिटी भी बढ़ेगी प्लस आपकी कैलोरीज भी बढ़ेंगी। सो आपको अपने गोल्स अचीव करने में काफी हेल्प होगी। सो अगर हम अपने पूरे दिन की कैलोरीज को काउंट करें तो निकल कर आती है हमारी 2100 से 2200 कैलोरीज विद 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग या स्ट्रेंथ बिल्डिंग, सो आपकी कैलोरीज बढ़कर चली जाएंगी 2700 से 2800 कैलोरीज और प्रोटीन क्वांटिटी भी आपकी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली 150 से 175 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तक आपकी क्वांटिटी जा सकती है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्या गोल्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इन सभी मील्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो एंड वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। और मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहां पर मैं डेली डोज ऑफ इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।